हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम क्लास 8। बेटा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में लीनियर इक्वेशंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे और एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक की सॉल्व की थी। प्लीज़ डू चेक इट आउट, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे आगे थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर है आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2। सो टेक आउट योर रजिस्टर एंड पेन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन दी हुई है, हमें इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है जैसे कि x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकल कर आएगा। राइट, तो टू बिगिन विद, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्या करते हैं, जिस टर्म में वेरिएबल है, जैसे x/2 टर्म में वेरिएबल है और x/3 टर्म में वेरिएबल है, इन टर्म्स को हम एक साथ एक साइड में रखेंगे, प्रेफरेबली एलएचएस में हम रखते हैं। ठीक है, तो x/2 यहीं पे रहेगा और x/3 को हम एलएचएस में लाएंगे तो इट विल कम -x/3। सिंपल, इज इक्वल टू 1/4 ऑलरेडी है यहाँ पे, और -1/5 जो कि एक तरह का कांस्टेंट टर्म है, इसे भी हम आरएचएस में ले जाएंगे एंड इट विल बिकम +1/5। तो अब हमने इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम आगे चलेंगे। फ्रैक्शंस हैं, दोनों साइड्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दीज आर वेरी बेसिक्स दैट मस्ट बी क्लियर टू यू, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व देम। अब यहाँ पे इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे। 3x - 2x गिव्स यू x/6 इज इक्वल टू 9/20। अब देखेंगे एलएचएस में x/6, 6 यहाँ पे डिवाइड होगा, इसे हम लेके जाएंगे आरएचएस में, तो इट विल बिकम 9/20 इंटू 6। आप इसे कैंसिल कर देंगे, राइट? एंड फाइनली यू गेट द आंसर x इज इक्वल टू 27/10। So this is the solution for this equation. So यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक टिप है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद ये सॉल्यूशन आपने ठीक नहीं फाइंड करा या कोई एरर हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वैल्यू को वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे? आपने एलएचएस में x की वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि एलएचएस में की क्या वैल्यू आएगी। सिमिलरली आपने आरएचएस में x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या आएगा। And what should be the result? The ideal result is that LHS should be equal to RHS. अगर LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, that means जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया है ये बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। और इस तरह से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके एग्जाम में श्योर कि इस क्वेश्चन के तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन फाइंड किया। राइट? ओके, सो लेट्स go to question number 2. So we move to question number 2. So as you can see here in this equation, जितनी भी टर्म्स है जिनमें वेरिएबल है जो कि n है, वो ऑलरेडी एक ही साइड में है, तो हमने स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व कर देंगे। फ्रैक्शंस हैं, अभी हम इनका एलसीएम लेंगे, राइट? 12 निकल कर आएगा एलसीएम, एंड नाउ सिंपली सॉल्व देम। 12/4, 3, 3 into 3n, 9n, but don't ignore this sign. So here we get -9n, right? Plus 10n is equal to 21 एज सच ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर तो आप अगर आपको लगता है इंटीजर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप डायरेक्टली इनको एक ही शॉट में आंसर दे देंगे। 6n plus 10n आप पहले सॉल्व करेंगे, दैट इज 16n। 16n minus 9n gives you 7n। ठीक है, तो यहाँ पे 7n/12 आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपके इंटीजर्स थोड़े से वीक हैं, तो आप एक एक स्टेप आप लिख कर परफॉर्म करेंगे, राइट? So this becomes 7n/12 is equal to 21. अब n LHS में रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन है एक तरह से 7/12। सिंपल, आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को आपने RHS में ले जाना है, और जब ये फ्रैक्शन RHS में जाएगा, ये इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। वेरी सिंपल। तो n will remain here, n is equal to 21 will remain here, multiply इस फ्रैक्शन का हम लेंगे रेसिप्रोकल, so that becomes 12/7, राइट? अब आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। So this gives you answer n is equal to 36. This is your solution. And you can, as I mentioned, you can check it on your own by checking LHS, which should be equal to RHS, and hence your answer will be correct. Okay. So
Now we are moving to question number 3. I hope you are also practicing and you're getting the right solutions. Okay. Okay. So now we'll be moving towards question number 3. Note it down if you're having your NCERT book. Otherwise, just let me note it down. Question number 3, which is x plus 7 minus 8x upon 3 is equal to 17 upon x minus 5x upon 2. अब इस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म्स स्कैटर्ड है एलएचएस और आरएचएस में भी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलएचएस में रह जाएंगे सारी वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को रखेंगे आरएचएस में. ठीक है, तो x विल रिमेन हियर, माइनस 8x अपॉन 3 विल रिमेन हियर. यहाँ पे अगेन आई रिपीट, डोंट इग्नोर दिस माइनस साइन. बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर सकते हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं. तो ये इट विल रिमेन हियर एंड दिस माइनस 5x अपॉन 2 को हम एलएचएस में ले जाएंगे, इट विल बिकम प्लस 5x अपॉन 2, करेक्ट, इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 यहीं पे रहेगा और यहाँ पे देखेंगे प्लस 7 है, हम इसे साइड चेंज कर लेंगे तो इट विल बिकम माइनस 7. अब सिंपली ये एक फ्रैक्शन बन चुका है हमारा, इसको x अपॉन 1 रख लेंगे आपकी क्लैरिटी के लिए, सो दैट इट बिकम्स इजी एंड यू रिमेंबर दैट दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, सो दैट यू ट्रीट इट लाइक अ फ्रैक्शन एंड सॉल्व इट. तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 6, it will become 6x minus, keep it in mind, so this will give you 16x plus 15x is equal to, यहाँ भी आपने लेना है एलसीएम लेना है, राइट. तो सॉल्व इट, प्लस टर्म्स को पहले कर लेंगे, ठीक है. 21x माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42. रिमेंबर द इंटीजर्स, हमने यहाँ पे माइनस करेंगे लेकिन साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, तो दिस विल गिव यू माइनस 25 अपॉन 6. अब यहाँ पे अगेन रिमेंबर द इंटीजर्स. अगर आपको लगता है आप स्ट्रांगली आप एक ही स्टेप में कर सकते थे, मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए आपको इसको 2 स्टेप में किया है. 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6. अब जैसे मैंने बताया ये फ्रैक्शन है 5/6, इसको हम आरएचएस में ले जाएंगे और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो x को हम यही रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 25/6 विल रिमेन हियर, मल्टीप्लाई, यहाँ पे फ्रैक्शन है 5/6, इट विल बिकम 6/5. फॉलोइंग मी. अब सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा 5 से and you get minus 5. Again I repeat, don't ignore this minus sign, right? So this is your solution, minus 5 is your solution, and please check this solution whether you have got the right solution or not. Okay, so now let's begin with question number 4. So जादू से आगे हमारा next question number 4. x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5. आप इसमें देखेंगे कि जो हमारे फ्रैक्शंस है थोड़े से कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, दोनों साइड में आप देखेंगे 2 टर्म्स के न्यूमरेटर्स है. इस तरह के क्वेश्चन को सबसे इजी ट्रिक है सॉल्व करने की, और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक दिस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा कि एलएचएस में जो डिनोमिनेटर है, जो आप देख सकते हैं 3, वो आरएचएस में जाएगा और न्यूमरेटर होल न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली आरएचएस में जो डिनोमिनेटर है 5, वो जाएगा एलएचएस में और होल न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. जब हमें होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ऑलवेज पुट ब्रैकेट्स, डोंट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट्स. तो 5 को हम यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करना है होल, तो पुट ब्रैकेट, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5. सिमिलरली इज इक्वल टू 3 को हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, 3 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे x माइनस 3. अब बहुत सिंपल है, बॉटमास का रूल आपको याद होगा, हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं. 5x माइनस 25 is equal to 3x minus 9. इन x टर्म्स को आप यहाँ पे ले जाएंगे, 5x minus 3x is equal to minus 9 will remain here plus 25. अब बहुत ही सिंपल हो चुका है ये. 2x is equal to 16 and hence x is equal to 16 upon 2, that is 8. So I hope you are also getting the same result and you are practicing with me, right?
So this is question number 4. Now we are moving towards question number 5, which is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 minus t. So इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. फ्रैक्शन टर्म्स है और जिसमें वेरिएबल है एक माइनस टी, यहाँ पे इसको हम एलएचएस में ले जाएंगे, तो आप यहीं पे कॉपी कर लेंगे. और इस तरह के जो फ्रैक्शन आ जाएंगे तो आप इन्हें अगर ब्रैकेट्स में रखेंगे तो आपके एरर के होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे. कीप ब्रैकेट्स एंड डू देम वेरी केयरफुली. माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट पुट करेंगे, और क्यों पुट करेंगे मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ. माइनस टी को हम यहाँ ले जाएंगे, प्लस टी इज इक्वल टू 2/3. अभी हमारे फ्रैक्शंस आ गए. एलएचएस में हमारी सारी वेरिएबल की टर्म्स आ गई हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में है. एलसीएम लेंगे 12. 12/4 इज 3. 3 को हमने होल न्यूमरेटर से करना है मल्टीप्लाई. जैसे मैंने बताया, जब होल से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट्स पुट करने हैं. तो 3 ब्रैकेट्स में रखेंगे, 3t minus 2, देन माइनस का साइन वेरी इंपॉर्टेंट. 12/3 इज 4, 4 लिखेंगे और होल से मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट डालेंगे, अंदर रहेगा 2t plus 3 प्लस यहाँ पे तो सिंपल आ जाएगा 12t इज इक्वल टू 2/3. अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 90 minus 6 -4 into 2t करना है. यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं. -4 into 2t gives you -8t. सिमिलरली -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 plus 12t अपॉन 12. बाकी सब ऐसा ही रहेगा. अब प्लस टर्म्स को पहले हम कर लेंगे. 9t plus 12t दैट इज 21t. ठीक है, -8t स्टिल लेफ्ट, यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे -8t. -6 minus 12 is -18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3. तो जैसे मैंने बताया था, इंटीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीजर्स में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको कर लेंगे सॉल्व. 21t minus 8t दैट इज 13t. 13t minus 18, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 12, सॉरी अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3. अब क्या करेंगे? नाउ यू शुड बी नोइंग द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप विल बी, सोचो इसके बारे में, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, कैसे सॉल्व करेंगे. 12 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको हम आरएस में ले जाके न्यूमरेटर में रख देंगे. तो 13t minus 18 is equal to 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट. सो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है. So you get 13t minus 18 is equal to 8. 13t is equal to 8 plus 18. Minus 18 वहाँ चला जाएगा. 13t is equal to 26. t is equal to 26 upon 13 and hence 13 का टेबल याद होना चाहिए, नहीं याद तो सिंपली कट कर लो. t is equal to 2. So you have got this solution. तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस थे, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया. Okay, so now we will be moving towards next question. Question number 6. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. ओके, और आप सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर पाएंगे. So we have question number 6. m minus 1/2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3. So ब्रैकेट्स पुट कर लेंगे. जैसे मैं बताया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस में अगर ब्रैकेट्स पुट कर लेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. m की टर्म्स यहीं पर हैं. ये भी एक m यानी कि वेरिएबल का फ्रैक्शन है, इसको हम LHS में ले जाएंगे. m माइनस, बाकी को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे. अब ये ब्रैकेट में है फ्रैक्शन और ये एक्चुअली ये माइनस की टर्म है, तो जब ये LHS में जाएगा ये प्लस हो जाएगा. इसीलिए मैंने कहा था ब्रैकेट अगर आप रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा. तो यहाँ पे 1 विल रिमेन हियर. ओके,
अब तो सिंपल ये फ्रैक्शंस आ चुके हैं, हम ऑलरेडी इस तरह का देख चुके हैं। ऐसे हम लेंगे, सॉल्व करेंगे। 6, यहाँ पे 6m आएगा, माइनस 6/2 इज 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में हम न्यूमरेटर लिखेंगे m-1 क्योंकि होल मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस 2 इंटू फिर से ब्रैकेट m-2 इज इक्वल टू 1। बॉड मास ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे -3m, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर इंटीजर्स, +3 प्लस 2m, +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/6 इज इक्वल टू 1। तो 6m प्लस 2m, पहले प्लस प्लस कर लेंगे, इजी रहेगा। 6m प्लस 2m 8m, 8m माइनस 3m इज 5m, 5m लिख लिया, +3 -4, +3 -4 क्या आएगा आंसर? -1। वेरी गुड, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यू शुड बी नोइंग द नेक्स्ट स्टेप। अपॉन 6 है, 6 को हम ले जाएंगे RHS में और न्यूमरेटर में चला जाएगा। 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 6 ओनली। 5m इज इक्वल टू 6 -1 यहाँ चला जाएगा, +1, 5m इज इक्वल टू 7, m is equal to 7/5. So you have got the answer. Okay, so I hope इस तरह के fractions अब आप easily solve कर सकते हैं, and always put brackets, remember integers, remember BOD mass, right? So we are moving to next question. So we have got this question number 7. So यहाँ पे already brackets हैं, तो हमने BOD mass का rule में याद करते हुए brackets open करने हैं। 3t यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -9 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 t प्लस 5, ये तो बहुत ही सिंपल है। 3t 10t को यहाँ ले जाएंगे, -10t इज इक्वल टू 5 +9, सॉरी यहाँ -9 है, इधर आके +9 हो जाएगा। दिस गिव्स यू -70 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे अगेन रिमेंबर द नेगेटिव साइन, डोंट इग्नोर दिस। -70 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 14/-7 आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं इजीली कट हो जाएगा 2, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग t एज -2। माइनस का साइन नहीं बोलना, राइट? तो t आ जाएगा आपका -2। ओके, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। 15 into y minus 4 minus 2 into y minus 9 plus 5 into y plus 6 is equal to 0. Okay, big equation but not a big deal. Equation बड़ी, deal छोटी है। क्यों? रूल्स याद है, कॉन्सेप्ट याद है, बॉड मस्ट पता है, इंटीरियर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 15y 15 into -4 gives you -60, -2y, -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18, +5y एंड +30 इज इक्वल टू 0। अब y की टर्म्स पे फोकस करेंगे। 15y है यहाँ पे, ये माइनस है, अब इसको रुक जाओ, +5y, 15y + 5y कर लेंगे 20y, 20y - 2y कर लेंगे 18y। तो हमने सीधा यहाँ पे 18y लिख लिया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आगे आप प्रैक्टिस करना है, तो आपको स्टेप वाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो उसी तरह से अब -60 हम यहीं पे लिख देते हैं, +18 + 30 gives you 48 is equal to 0, right? 18y -60 + 48, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 60 इज अ बिगर नंबर, so you get 12 is equal to 0. 18y is equal to -12, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, so +12, so 18y is equal to 12, y is equal to 12/18, जो कि सिंपली 6 से कैंसिल हो जाएगा, राइट? एंड यू गेट
2/3। तो देखा कितने बिग इक्वेशन को हमने कितने छोटे स्टेप्स में सॉल्व कर लिया। ओके, सो नाउ we'll be heading towards next question. We are moving towards the end of exercise. Don't give up, just keep practicing. Keep practicing. Note down next question. Question number 8. Sorry, question number 8 we are done. Now we'll be doing question number 9. Note it down. 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equal to 4 into 8z minus 13 minus 17. Okay. Again, इक्वेशन बड़ी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, इट्स अ बिगर इक्वेशन, मल्टीपल टर्म्स है, ज्यादा टर्म्स हैं, तो हमने ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 15z minus 21 minus 3 into minus 7 minus 21 minus 2 into 9z gives you minus 18z minus 2 into minus 11 gives you plus 22 minus minus plus is equal to 32z minus 52 minus 17। ओके, z की टर्म्स हैं, एक ही तरफ ले जाएंगे पहले हम, या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 15z माइनस 18z क्या मिल जाएगा आपको? माइनस 3z माइनस 21 प्लस 22 क्या मिल जाएगा आपको? प्लस 1 इज इक्वल टू 32z। ऐसा चीज रखते हैं अभी, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, गिव्स यू 69 माइनस 69, राइट। 32z को हम यहाँ ले जाएंगे, माइनस 3z माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 69 विल रिमेन हियर, प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 3z माइनस 32z। क्या आंसर आएगा सोच के बताओ, खुद करो खुद करो। माइनस 3z माइनस 32z क्या रहेगा? माइनस माइनस प्लस करना है, साइन आएगा माइनस का, माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन आएगा माइनस 70। तो अब देखो z के साथ माइनस 35 हो रहा है मल्टीप्लाई, z को हम यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू माइनस 70, और जो माइनस 35 यहाँ पे था जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल, और 35 और 70 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू गेट योर फाइनल सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 2। ओके, सो वी आर नाउ at the last question of this exercise. I hope you are enjoying maths with these simple tricks. Question number 10, 0.25 into 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9. So अब ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे इक्वेशन में फ्रैक्शन की जगह डेसिमल है, नो इशू। डेसिमल को मल्टीप्लाई करना अच्छे से होना चाहिए, जो आपने वे बैक इन मे बी 4th और 5th क्लास में समझा होगा। सो आई होप यू रिमेंबर द रूल्स। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 into 4f gives you 1f, सिंपल। माइनस 3 into 0.25 करेंगे, 0.75 इज इक्वल टू 0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5f मिलेगा, और माइनस 0.05 को माइनस 9 से करेंगे तो माइनस 0.45। डेसिमल्स के आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब 1f, f की टर्म्स को हम यही ले जाएंगे, माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45 यहीं पे रहेगा, माइनस 0.75 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचा? 0.5f इज इक्वल टू, दिस गिव्स यू 0.3 and f is equal to 0.3 upon 0.5, or you can say f is equal to 3 upon 5। और अगर हम इसको डेसिमल भी कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी डेसिमल टर्म्स है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 ये. So we have finally got the answer, and with this we have done 10 linear equations. We have solved them, solved 10 equations and got good results, right? Okay. So I hope इस तरह से आपने कुछ लर्न किया है और कुछ सीखा है, और जो मैथ्स को लेके थोड़ा डर था जो आपका, वो थोड़ा सा कम हुआ है. इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे. प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel, and see you in the next video. Okay, goodbye.